जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि मैं बांद्रा हाईवे एक्सप्रेस जनसंपर्क कार्यालय पर उपस्थित हूं, जो महाराष्ट्र में एक अलग तरीके की पहचान जो जिन्होंने बनाई थी, कई सालों से आम जनताओं के बीच में आकर अच्छी तरह से एकदम एक जो अलग पहचान थी वाकई में, जिनका नाम है पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह, जो मुंबई में सफर तो किए जौनपुर में छा गए। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास कर देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से शायद मुझे लग रहा है कि लोकसभा की जो टिकट है जौनपुर की सदर में जो मिला, वाकई में अब ऐसा लगता है कि जो आम जनता यहाँ पे जो पार्टी के लोग उपस्थित हैं, मुझे लगता है वाकई में अब ये सीट जीत चुके हैं। ऐसी भी बातें आने वाली है। सवाल पूछना चाहूंगा कि सर, आप इतना मेहनत किए, मेरे आम जनताओं के बीच में रहा करता था, लेकिन आज जिस तरह से एक मुकाम हासिल हुआ है, तो वाकई में देखने सुनने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो विरोधी पक्ष है अब कहीं कहीं थथरा भी रहे होंगे, आपके आने से इस पे क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, पार्टी ने जवाबदारी दी संगठन में काम करने की, पार्टी ने जवाबदारी दी जौनपुर से उम्मीदवार बना के, तो हम जो पार्टी ने जवाबदारी दी उसका निर्वाह मैं पूरी मतलब ईमानदारी से और करूँगा। और मैं यही कह सकता हूँ कि 400 पार की जो नारा है उस 400 में जौनपुर शामिल होगा। लेकिन सर, जिस तरह से आपको जौनपुर में लोकसभा में जो टिकट दिया गया है, वाकई में यह तो बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या जिस तरह से आप यहां से मुंबई से तय करके जौनपुर जा रहे हैं, क्या वाकई में जौनपुर के लोग आपको पहचान कर वाकई में आपको वोट कर सकते हैं, या वोट करें ना करें लेकिन आपकी जो रवैया है, जो ईमानदारी है, जो कर्मठ है, उसके ऊपर वोट हो, ऐसा कुछ है? तय भाजपा, मैं भाजपा। कई विवादें आएंगी, सुनने को मिलेगी, लेकिन बात बता दूं कि अब जिस तरह से जौनपुर में वोटिंग की बात आएगी, अब समय आ गया है कि लोकसभा में क्या वाकई में सर एक सवाल है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आपके विश्वास पर आपको एक लोकसभा का टिकट दिया है, तो सर क्या लगता है कितने वोटों से आप जीत सकते हो? उनका विश्वास पाने के लिए संगठन में काम किया, अगला फिर उन्होंने एक जवाबदारी दी है, मुझे लगता है कि दी हुई जवाबदारी को भी विश्वास मिलेगा। सर, जौनपुर में जाने अभी तो कल पर शायद आप कर रहे हैं, जाना चाह रहा हूं, तो किस तरह की वहाँ की आपकी विचारधाराएं होगी और किस तरह से वहाँ पे लोगों को एकत्रित करके किस तरह की वहाँ पे रवैया होगा काम का? जौनपुर मेरे लिए नया नहीं हूँ, पैदा हुआ वहीं, बड़ा हुआ वहीं, पढ़ा वहीं से, और जौनपुर मेरे लिए कोई नया नहीं है। कोई तैयारी नहीं करनी है, ये तैयारी थोड़ो है। आप देख रहे हैं कि किसी भी जिले को, आजमगढ़ का है कि बलिया का है कि देवरिया का है, प्रतापगढ़ का है कि सुल्तानपुर का है, क्या भदोही का है, हर लोग यही कह रहे हैं चलो जौनपुर। सर, जौनपुर तो आप जाहिर है, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से जौनपुर में लोग, यहाँ पे कुछ लोग जौनपुर के लोग हैं, क्या लगता है सर अब वहाँ की सीट अब निकल गई? ये तो देखने से लग रहा है। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैंने इतना ही कहा 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, उस 400 में जौनपुर रहेगा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा था कि 370 से अब 400 पार होगा, वाकई में अब जिस तरह से यहाँ पे लोकसभा की सीटें जो दे दी गई जौनपुर की सदर में पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को, वाकई में अब इनका भी वही जुबान, वही रवैया कहा जा रहा है कि 400 पार देखने को मिलेगा। धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।